नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 10th को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के MCQs ऑन स्फेरिकल लेंसेज कराएंगे, जो बुक हमारी SC वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो इसमें हम पहला MCQ अगर लें तो वो है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिक्यूली टू द सरफेस ऑफ ए काम पॉन्ड। यानी एक लाइट तिरछी आती है और तिरछी आके एक शांत तालाब में गिरती है। इट विल गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग। यानी कि लाइट आई और तिरछी लाइट आई और सीधी एक शांत तालाब में आके गिरी। तो ये चार ऑप्शन है कि वो बिना अपनी दिशा को बदले सीधी चली जाएगी, या फिर नॉर्मल से डेविएट हो जाएगी, या डेविएट टुवार्ड्स द नॉर्मल, या फिर टर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हम जानते हैं जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल। तो जब लाइट यहाँ जा रही है एयर से वाटर के अंदर, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी और टुवार्ड्स द नॉर्मल। यानी लाइट को ऐसा सीधा जाना था तो लाइट हमारी बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो सही आंसर है डेविएटेड टुवार्ड्स द नॉर्मल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यानी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I यहाँ पे है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा R है। तो ये कह रहा है कि साइन I अपॉन साइन R क्या होगा। तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर दो मीडियम है तो हम इसे डिफाइन करते हैं साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिन लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर। यानी दो चीज़ें हमारे पास, एक थिन लेंस है और दूसरा स्फेरिकल मिरर है, और दोनों की फोकल लेंथ +15 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये कह रहा है चार ऑप्शन है, दोनों कॉन्वेक्स हैं या फिर दोनों कॉनकेव है, लेंस कॉन्वेक्स है या लेंस कॉनकेव है, इसी तरह मिरर कॉनकेव है, मिरर कॉन्वेक्स है। तो हम जानते हैं जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इस तरह का होता है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल, तो ये इसका फोकस, तो इसकी जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस राइट हैंड की तरफ है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। और इसी तरह जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ आर कॉन्वेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी पूछा है कि बीच में से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, ये या एक समान है या फिर इसके डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे, अगर इन्फिनिटी से लाइट आए तो एक ही पॉइंट पे उसे कंसंट्रेट कर देता है, फोकस कर देता है, यानी ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर इसकी शेप देखें तो सबसे पहले बीच में से मोटा है और साइड से पतला है, तो यानी थिकर एट द मिडिल देन एट द एजेस, यानी बीच में थोड़ा मोटा होता है। और जहाँ तक बात है लेंस की, तो अगर इन्फिनिटी से लाइट आए इसके पास तो ये इसका फोकस, तो लाइट को ये एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, यानी इसकी थिकनेस एक समान नहीं है और ये बीच में
मोटा है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है ए। ये बीच में मोटा होता है और साइड में पतला होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज when the object is placed at a distance of 18 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम इट, यानी ऑब्जेक्ट उससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बन रही है, तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो हम जानते हैं सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो यानी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की 18 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ को 0 से 18 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। यानी ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये हमारा 2f1, यहाँ पे f2 और 2f2। अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें यहाँ पे, यानी ये हमने 18 सेंटीमीटर मान ली, रे हमारी पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी निकल जाएगी। तो ये रे यहाँ तो मिलेंगी नहीं, कहाँ पे मिलेंगी? ये पीछे की तरफ मिलेंगी लेंस की। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इमेज। तो हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पे? 18 सेंटीमीटर पे। तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर से बड़ी। तो द फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखी है तो इमेज किस तरह बनेगी? तो हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला, इसमें दोनों तरह की इमेज बनती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, यानी f1 से ऑप्टिकल सेंटर के अलावा हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें तो हमारी इमेज हमेशा रियल बनेगी और वह उल्टी बनेगी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। बस यही एक केस होता है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है। तो इमेज जो बनती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव लेंस। यानी हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है कॉनकेव लेंस के सामने, तो द इमेज फॉर्म्ड इज। तो हम जानते हैं कॉनकेव लेंस होता है हमारा, ये बीच में से पतला होता है और साइड से मोटा होता है किनारों से। ये ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1 और यहाँ पे f2 और 2f2, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो इमेज बनती है वो हम जानते हैं कि वो हमेशा सीधी बनती है, ठीक है, वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। तो जो कॉनकेव लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो बनेगी वो हमेशा ऑलवेज इरेक्ट। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है अ लेंस हैज ए पावर ऑफ 0.5 डायोप्टर। तो इट इज, तो हम जानते हैं ऐसा लेंस जिसकी पावर पॉजिटिव होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो हम जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f = 1/p। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है p की वैल्यू 1/0.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 हो गया, 5 2 जा 10। अगर हमारी पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ होगी मीटर में, तो फोकल लेंथ होगी हमारी 2 मीटर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या होगा? एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ होगी 2 मीटर। तो सही ऑप्शन है सी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमने उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके MCQs देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।